आपको 21 साल में मतलब पहली एल्बम मिल गई थी? 22 साल में मुझे पहले एल्बम मिल गई थी। 22 साल। और गाना किया मैंने, तो आप देखोगे जो मेरे साथ पहली हीरोइन थी, उसने पहली, वो बहुत सुंदर थी और मैं एक बहुत ही सिंपल सा सांवला सा लड़का बिल्कुल। हमने एक अंतरा किया भाई, उस लड़की ने मना कर दिया, मैं इसका अंतरा नहीं करूंगी। अरे नहीं, अब भाई मैं तो सुंदर ही नहीं था ना, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। सुंदर नहीं है, सुंदर भी नहीं लग रहा था, शायद मैं इतना अच्छा एक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, क्या पता उसके मुकाबले ना कर पा रहा हूँ, क्या पता। अच्छा हम बैठे रहे, मैंने सबको बताया दोस्तों को, मैंने भाई सुनो मैं काम करके आऊँ भाई, मैंने एल्बम करी है, पन्नू का हल्के मुझे तुम। अच्छा कुदरती क्या वो गाना थोड़ा लेट रिलीज हुआ मेरा। अच्छा अब बंदे में मजाक बनाने लग गए, कहाँ वो गाना तेरा। अच्छा अब मैं कहा हाँ आने वाला भाई, आने वाला है। अब बंदे पन्नू, अरे वो तेरे गाने को ना टीचर चला था पीवीआर में, तेरे गाने का ऐड आ रहा, मतलब बहुत मजाक उड़ रहा मेरा भाई। मैंने कहा सेल्स मैंने करी है कपड़ों की दुकान में। अच्छा मैंने होटल में काम किया, मैंने कंधों पर क्रेटें उठाई है, जब लिफ्ट में जब लाइट भगती थी ना तो कंधों पर जाते थे और मेरे नाक से खून आ जाता था गर्मी से ना। कभी ऐसा काम नहीं, हमने हेवी काम कभी किया ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। मैंने पीछे भी डांस बहुत किया, मेरे आगे नाचते थे, मैं पीछे नाचता था, लेकिन कभी मुझे आगे करने का मौका भी मिलता था। मैं शुरुआत ऐसी रही मेरी, ये नहीं कि मैं सीधा हीरो बन गया था, पीछे भी डांस किया, आगे भी। मैंने मुझे नेगी जी ने एक अपने एल्बम के लिए ऑफर किया था, नई नई बेच मीठी मीठी। अच्छा वो था आपका मतलब, वो वहाँ से एकदम वहाँ से मैं क्लिक हुआ। जब आप यूँ होता था कि भाई साहब वो भयंकर हीरोइन आ रही है भाई साहब, ऐसा हुआ था, नहीं होता था भाई साहब। मैं बताता हूँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गया टी सीरीज में, तो मुझे गाना मिला भावना भाकुनी के साथ, उत्तराखंड की पहली सुपरस्टार भावना भाकुनी। मुझे नहीं पता था कि मैं इनके साथ गाना करने जा रहा हूँ। अच्छा जब वहाँ बैठे मैं गया और मालूम पड़ा कि भाई गाना कौन कर रहा है, भाई भावना भाकुनी। और मेरे पूरा कर पहले मैंने कहा भाई इसका मैं कैसे करूँगा। क्रीम पाउडर में भी एक बहुत अच्छी एक घटना है, मैं बताऊंगा। इस गाने को भी कभी मैं नहीं करना चाह रहा था। हाँ एक्चुअली क्या है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता ना। अच्छा तो आप लगा लो गुलाबी शरारा के बाद ये दूसरा गाना है उत्तराखंड का जो इतना हिट है। बताया भाई ने कि भाई चला मैंने कहा यार बिल्कुल। परफ्यूम तो खूब लगे तुम्हारे। मैं इतना लगाता हूँ, मैं परफ्यूम नहीं लगाता, ठिकाने खुशबू हल्की भीड़ जाती है। लाए हो क्या? नहीं मैं खाता घर में, वो तो 2 बूंद टप टप लगा दे बस, किसी को देना नहीं हो। ना वो रखा हो ना 2 बूंद लगानी है। पैर दो चश्मा। हाँ लौंडा बड़ी राणा बेटा नहीं बना। जय बद्री विशाल, राधे कृष्णा। तुम मुझे वहाँ के लग रहे हो, रुद्र साइड के लग रहे हो। पौड़ी की जगह ये मेरे ससुराल से भाई है, बस सारा हो गया। तुम्हें लग गया भाई। सुनो घड़ियाल कांस के मेरा ससुराल है। अच्छा अगर तुम्हारे वहाँ के लोग थोड़े होंगे तुमसे ना अगर, तो देखना सब कई लोग जानते होंगे कि मैंने ना एक बार कांस गेट कर लिया था, जब मैं हीरो नहीं था भाई, तो मेरी शादी हो गई थी, तो मैं ना मेरे वाइफ ने बोला चलो कुछ काम कर लो अपना, तो मैंने कह रहा मेरे वहाँ अच्छा बाजार है वहाँ चलो घड़ियाल। तो हम चले गए घड़ियाल में, हमने दुकान खोली वहाँ पे घड़ियाल कांस के और थनुल छोड़ी तुम और थनुल मेरे ससुराल আছে। अच्छा अपने बिल की बात बताऊं, जब मेरी बारात जब मैं अपना बारात चल गया है पौड़ी पेड़ोल से गैर है, तो पेड़ोल से। अच्छा गैर कौन बुबा खा। अच्छा ओहो। फिर मेरी शादी हुई बहुत धूम धड़ाके से, और मेरी एक इच्छा थी कि मैं पीले कपड़े पहनूंगा शादी में। मुझे गांव का रिवाज बहुत पसंद है। हमारे जो अपनों एक पहाड़ों में जो ना पीला कुर्ता पजामा पहने की और बारात जानी चा ढोल दमा, मम्मी तो बहुत पसंद है। विष्णु भगवान है, हाँ नारायण भगवान है। तो अंकित भाई बस, तो मेरे पिताजी ने शादी भी हमारा पौड़ी बटीकारी हमारा कांस के घंडियाल बटीगी। और कांस के घंडियाल के लोग अगर वीडियो देखना अच्छा है तो कतका लोग मुझे जानता भी होला। मेरे तो कहां है सुशील रावत जी छन घंडियाल में मेन। अच्छा मेन घंडियाल। हां अच्छा वो की ही दुकान मेन किराए पे ले छे उबेरी। अच्छा और वे जमाना में सबसे बड़ो किराया भी बाजार में मी दिन छो। किस चीज की दुकान आपकी? मेरी कॉस्मेटिक्स, फोटो स्टूडियो। अच्छा और रेडीमेड गारमेंट्स। ओ बाप रे, क्या छाप भरा चल गया। और दिल्ली बटी मेरा तलवे जाना कोट वोट पहन गया। अरे भाई मई 5 तारीख मेरी बारात जानी घर मधुबर ना चल गया घड़ियाल का बारात रुक गया हमारी। मैंने अपने छोटा को बोला तू तो यहाँ आया एक बार पहले, कहाँ है? भाई ओ देख लो नीचे। मैंने कहा अच्छा वो उससे भी नीचे। भाई मेरे आदमी सुख गए, इतने नीचे जाएंगे हम लोग, बहुत नीचे। मेरा ससुराल ना बहुत ही ज्यादा दूर है। अच्छा भाई आत्मा सूख गई। और मेरे यार दोस्त कह रहे पन्नू हम कहाँ फंस गए। और दिल्ली से भाई साहब जो मेरे दगड़ी आया छा क्या करम क्या होला हमारा भाई साहब कन मैं लमड़ी गया नु ऐसा कह करे चलो बेव बाव भी हो गया है। आंदा हम अब देगा चढ़े बहुत चढ़ाई है भाई, यूं है चढ़ाई खतरनाक। इसका औकात है। मेरी वाइफ तो डेली करती थी अप डाउन, वो पढ़ती थी कांस खेत में। अच्छा हाँ केरी में तो डेली अप डाउन करती हूँ। आप मैंने भाई तेरे को तो आदत है डेली का। तब उन्होंने कहा होगा नहीं तब उन्होंने आपके लिए कहा होगा ना हिट लेते सरासरी याद मिल गया। तो वो दिन भी आते यार।
एक बार गया था बस, बार मैं हाथ जोड़ ले भैया। अच्छा, तुम ससुराल गए नहीं फिर उसके बाद? अरे कौन कहन जाड़ो उसको दूर। अरे घटिया तो रहा हूँ मैं, नीचे नहीं गया मैं। अच्छा, घटिया में मैंने दुकान खोली 1 साल के आसपास। अच्छा, दुकान खोली, मैंने कहा दुकान चली नहीं मेरी वहाँ। सेल लगाई मैंने कपड़ों की भाई। अब मैं वापस करना था दुकान में, मैंने स्पीकर बाहर लगाया, ये देखिए लग गई सेल बहनों भाइयों, सारा माल बेचा मैंने अपना भाई, काउंटर फाउंटर सब मैंने सेल कर दिया। भगवान बद्री विशालन बोली तो बेटा तेरे दुकान चलाऊं तेरे बसो नीचे, तो वापस दिल्ली जा और मैं मुकेश कटे ते सुनो छो कलाकार बन जा। मेरे गॉडफादर मुकेश कटे जी हैं। अच्छा, जो मुझे इस लाइन में लेके आए, जिन्होंने मुझे एक्टर बनाया। मुझे उन्होंने एंकर से लेकर सिंगर से लेकर सारी चीजें मुझे सिखाई उन्होंने, और मैं आज जो कुछ भी हूँ मुकेश कटे जी के ही आशीर्वाद से हूँ। मैं बताऊँ भगवान की मेरे पे इतनी कृपा रही ना अंकित भाई, बीच में मैंने ये लाइन छोड़ दी थी। अच्छा, मतलब थोड़ा ऐसा ना हमारे इंडस्ट्री में पैसा नहीं था। तो फिर अब मेरे साथ मेरे परिवार, मेरे बच्चे थे, अब मैं क्या करूँ, तो मैंने बीच में जॉबें करी, मैंने ड्राइविंग करी, मैंने होटल में काम किया। ड्राइवर है? मैं चली तो मेरे सब, मेरे ट्रक टेम्पो सब चलाया मैंने। अच्छा, सेल्स मैंने करी है कपड़ों की दुकान में। अच्छा, मैंने होटल में काम किया, मैंने कंधों पर क्रेटे उठाई है, जब लिफ्ट में जब लाइट भगती थी ना, तो कंधों पर जाते थे और मेरे नाक से खून आ जाता था गर्मी से ना। अच्छा। कभी ऐसा काम नहीं, हमने हेवी काम कभी किया ही नहीं है, क्योंकि बचपन से हम लाड ले रहे। मम्मी ने कभी काम नहीं करने दिया। हमने बस में कंडक्टर भी करी। अरे भाई साहब, बहुत कुछ काम किया सभी। भगवान ने कहा बेटा तू अपने बलबूते पे जो कुछ करेगा कर। तो अब मैं क्या करूँ, बड़ा परेशान। अब भाई परिवार भी पालना था। तो मेरा एक दोस्त था नंदन भाकुनी। अच्छा, उसके चाचा जी ना SHO थे मालवीय थाने में। अच्छा, मैंने उससे बात करी, मैंने कहा यार मैं एक छोटा सा खोखा खोल रहा हूँ पुष्प बिहार में, जब मैं पुष्प बिहार रह रहा था। अच्छा, खोखा बिकलू तुम्हारा? हाँ, छोटा, इस गाड़ी से छोटा खोखा था। अभी बीड़ी सिगरेट था, बीड़ी सिगरेट, अंडे ब्रेड टॉफी गुटखा फुटका ये सब, और सीडी। तब सीडीओ का दौर था। तब सीडी चलती थी कानों की। तो मैंने वो खोखा खोला, तो उसने मेरी बहुत मदद करी। उसने अपने चाचा को बोला, तो उसके चाचा ने थाने में बोला कि भाई इस बच्चों को कोई परेशान नहीं करेगा। बढ़िया चला खोखा भी हमारा, भगवान की कृपा थी, रोजी रोटी चल रही थी पता भाई। लेकिन जब मैं सीडी देखता था ना, तो मेरे यार दोस्त थे, मैं उनकी सीडी देखता था। मैंने कहा यार हम साथ में काम करते थे, स्टेज में हमने डांस वांस किया है, और आज ये फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो कभी कभी ना किसी को देख के मुझे लगता था ऐसा, जो कई कलाकार ऐसे थे, मैंने कहा ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ यार, ऐसा तो मैं कर लूंगा। मैं सबसे कहना चाहूंगा, दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपकी अगर ईश्वर के प्रति अगर श्रद्धा है ना, तो भगवान कहीं ना कहीं आपके रास्ते खोलता है। वो साथ देता है, बिल्कुल देता है। और हुआ क्या कि मैं ऐसे ही एक दिन खोखे में बैठा था, बहुत परेशान था, और मुझे कॉल आ गई मुकेश कटे जी की। अब मुझे पता नहीं किसकी कॉल है, मैं उनका नंबर ही नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं। अच्छा, किसी से कोई, मैंने हेलो, मुकेश ने कहा अरे पन्नू भाई कैसे हो, मैं मुकेश कटे। तो मैंने कहा भाई नमस्कार, ठीक ठाक, कैसे हो, बढ़िया। तो बल आपसे मिलना था। तो मैंने ना उनको जोड़ा गोली दे दी। मैंने ठीक है मैं मिलता हूँ भाई साहब। फिर मैंने कहा 2 मिनट में फिर उनको फोन आ गया कि यार पन्नू भाई आपसे मिलना है यार, मैं आपके पुष्प बिहार पहुंच गया हूँ। फिर मैंने चलो मिल लेते हैं। मैंने भाई मैंने खोखा वहाँ पे ऐसा एड्रेस करके पहुंचो आप। भाई मुकेश कटे जी धूप में, मैं अपने घर में था, वो धूप में आए, ऊपर मेरे खोखे में पहुंचे। उन्होंने कहा पन्नू भाई हम एक एल्बम बना रहे हैं। अच्छा, उसमें एक गाना है, और गाना है बहुत अच्छा, और तुमने वो गाना एक्ट करना है। अरे वाह। अच्छा, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा यार झूठ बोल रहा है यार, होता ना ठकाना चल रहा। मेरे बोले कि यार मुकेश कटे जी यार गली में छोड़ो तो नहीं। मेरी मम्मी ने शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट किया अंकित भाई। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा क्या ले बल, तू कर सकती, तू ट्राई कर। मैंने हाँ कर दिया, और चले गए हम कुछ टाइम बाद देहरादून। अच्छा, शूटिंग करने के लिए। वहाँ पे तब मुझे मुलाकात हुई मेरे पहले डायरेक्टर थे अजय भारती और विजय भारती। वो आज भी डायरेक्टर बहुत अच्छे डायरेक्टर, मेन मुकेश कटे जी थे, वो भी कोरियोग्राफ कर रहे थे गाने को। अच्छा, और गाना किया मैंने। तो आप देखोगे जो मेरे साथ पहली हीरोइन थी, उसने पहली, वो बहुत सुंदर थी, और मैं एक बहुत ही सिंपल सा सांवला सा लड़का बिल्कुल। हमने एक अंतरा किया भाई, उस लड़की ने मना कर दिया मैं इसका अंतरा नहीं करूंगी। अरे नहीं, अब भाई मैं तो सुंदर ही नहीं था ना, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। सुंदर भी नहीं लग रहा था, शायद मैं इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या पता उसके मुकाबले ना कर पा रहा हूँ, क्या पता। तो मीन में थे मना ख्याल है कि मीन ये देखकर काम नहीं करना। लेकिन यहाँ फिर मेरी किस्मत ने मेरे साथ दिया। मुकेश कटे जी ने बोला कि ये लड़की आउट होगी, लेकिन पन्नू भाई आउट नहीं होंगे। अरे वाह भाई साहब, ये भाग्य था हमारा। मुकेश कटे जी ने कहा चाहे ये कितनी भी सुंदर है, चाहे इसने कितना भी काम किया है, ये गाने से बाहर होगी, पन्नू भाई गाना करेगा सिर्फ। मेन आदमी को जब मुकेश कटे जी ने बोल दिया तो किसी की मजाल है मुझे। उन्होंने बोला अजय भाई को बोला कि भाई इससे भी टॉप लड़की आनी चाहिए गाने में। वो बाप रे। तो एक निधि नोटियाल, उसने बॉलीवुड में काम किया लड़की ने, अब उसके बाद उसने बॉलीवुड में भी काम किया, वो आई फिर मॉडल, और हम अगले दिन एक गाँव में बैठे और समोसा ब्रेड खाना हम लोग, अपना बड़ी मॉडल आनी, यही चीज तुम्हारी हीरोइन भाई। मैंने कहा वाओ।
हीरोइन तो आनी चाहिए, हीरो समझ पहले ही नहीं खाना हाँ। ना, जंगल में बैठेगी। तो फिर अंकित भाई वो मैंने गाना किया, मुखड़ी तुम्हारी प्रीत हमारी। मेरे गाने का, मेरा ये एल्बम का नाम था। छम छम चूड़ी बजांदी राती सुपनों मां आंदी, जब जुगड़ी जब खुल दी नींद मेरी, वकसूर हर चीज जान। बाप रे, पहला गाना भी याद है आपको? मुझे याद है भी याद है। वो कब करा था हमने? 25 साल पहले। ये गाना मैंने किया। और जब मैंने गाना तब सीडी का दौर होता था, तब सीडी आती थी, रिलीज होती थी। सीडी, अच्छा हम बैठे रहे, मैंने सबको बताया दोस्तों को, मैंने भाई सुनो मैं काम करके आऊँ भाई, मैंने एल्बम करी है, पन्नू को हल्के में लेना तुम होता ना। अच्छा कुदरती क्या वो गाना थोड़ा लेट रिलीज हुआ मेरा। अच्छा अब बंदे मेरे मजाक उड़ाने लग गए। कहाँ वो गाना तेरा? अच्छा अब मैं कह रहा हाँ आने वाला भाई, आने वाला है। अब बंदे पन्नू, अरे वो तेरे गाने को ना टीचर चला था पीवीआर में, तेरे गाने का ऐड आ रहा था, मतलब बहुत मजाक उड़ रहा मेरा भाई। मैंने कहा प्रभु ये तो अति हो गया। मेरी मम्मी ने कहा बेफिक्र पन्नू, भगवान थोड़ा इम्तिहान लेते हैं तो बेफिक्र तेरा अच्छा गाना होगा। और जैसे वो गाना आया मैं इतना खुश हुआ, और मानूंगा मैंने लोगों के घर जा जाके वो सीडी दिखाई। अभी घर में पीछे आ रहे ना, सीडी प्लेयर है ना, मेरी नया गाना आया, देखो अब पोस्टर चिपकाए मोहल्ले में। अच्छा भैया ऐसी था पहले तो, पोस्टर चिपकाए देखो मेरा नया गाना है। फिर उसके बाद मेरे जो दूसरे थे हमारे सुभाष पोखरियाल, वो भी बहुत अच्छे एक्टर, साथ में हमने काम किया था। इनकी 5 एल्बम के लिए ये लोग जा रहे थे, तो मतलब ये दूसरा काम मिलने वाला था आपको? हाँ। अच्छा। और 5 एल्बम, और सीधे मुझे 5 एल्बम करने को मिल गई। ओ भाई, धर्मेंद्र चौहान, रीना रावत, बहुत सारे कलाकार मुझे मिले। तो आपको नहीं होगा बाप रे, इतना कलाकार है। आज जिनको हमने टीवी में देखा वो मुझे मिले। शुरू हो गया तो अंकित भाई मैंने ग्रुप डांस भी बहुत किया, पीछे भी मैंने डांस किया। देखो सच्चाई है, मैंने पीछे भी डांस बहुत किया, मेरे आगे नाचते थे, मैं पीछे नाचता था, लेकिन कभी कभी मुझे आगे करने का मौका भी मिलता था। मैं शुरुआत ऐसी रही मेरी, ये नहीं कि मैं सीधा हीरो बन गया था, पीछे भी डांस किया, आगे किया मैंने। तो आपको 21 साल में मतलब पहली एल्बम मिल गई थी? 22 साल में मुझे पहली एल्बम मिल गई थी। भाई साहब, तो आपका वाला कौन सा गाना था भाई साहब एकदम सुपर हिट? मैं बता रहा हूँ, ऐसी जैसे हमारा काम मिलना शुरू हुआ तो नरेंद्र सिंह नेगी जी की नजर मेरे पे पड़ी। अच्छा, कि कोई नया लड़का आया है इंडस्ट्री। मैंने कहा ना, उससे पहले ना एक एल्बम थी रज्जू बिष्ट जी की। अच्छा, वो एल्बम बड़ी हिट हुई थी हमारी। तो उसमें मेरे गाने को मेरे एक्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया था। फिर मुझे नेगी जी ने एक अपने एल्बम के लिए ऑफर किया था, नई बेहोश मीठी मीठी। अच्छा वो था आपका मतलब? वो वहां से एकदम वहां से मैं क्लिक हुआ। अच्छा, और मैं वो गाना करने गया और नेगी जी मेरे से इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक गाना मुझे और दे दिया करने के लिए अपनी ही एल्बम में। अच्छा, ना जा दोनों ही गाने इतने हिट हो गए, दोनों हिट हो गए। और मेरे काम से हमारे चाचा जी श्री है अनिल बिष्ट जी, डायरेक्टर है बहुत बड़े उत्तराखंड के, तो उन्होंने प्रीतम वर्धमान जी का मुझे गाना करने को दिया। उन्होंने कहा भाई ये गाना दे रहा हूँ रिस्क में, इसको भी अगर तूने निभा दिया तो तू स्टार बन जाएगा। मैंने कहा आप मुझे बस दे दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो एक गाना फिर मैंने प्रीतम भाई का किया, सेरा लाई फेंदी, सेरा लाई फेंदी। तो ये मतलब आपके ऐसे काम थे कि यहाँ से आप उठ गए एकदम? बस मुझे ना बहुत जल्दी मिली पॉपुलैरिटी, और उसके बाद तो फिर नहीं देखा। तो नई बेहोश तो अभी भी इतना हिट चलता है, अभी भी बहुत लोकप्रिय गीत है वो। हिट लेते थे। उसके बाद फिर जब प्रीतम भाई ने मेरे वो गाने देखे तो प्रीतम भाई बहुत ही खुश हुए मुझसे, बहुत इम्प्रेस रहे। और उन्होंने कहा कि पन्नू भाई जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, मैं तुम्हारे गाना लिखूंगा स्पेशल। अच्छा, और उस गाने को तुम एक्ट करोगे। तो वो गाना मेरे लिखा गया, और वो उत्तराखंड का पहला वेस्टर्न गीत था। इट मेरी सोंजड़ चल ककी डरो निरंदो मज, वो पहला गाना वेस्टर्न, उसमें मेरे साथ ही रक्षा हो गई थी। वो गाना किया, वो गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ। वो भी हुआ। उसके बाद मैंने निकी जी के तमाम सुपर हिट गाने किए, जिनका आप अभी सच मान, ये तो बहुत चला भाई, बहुत चला। और एक मछुई उख मछुई जगमा देखा तक मछुई नी मिली मेरी दिलो बात करी। अच्छा, मतलब वहां से मतलब ऐसा हुआ कि मतलब उसके बाद तो मुड़ के देखा ही नहीं। सभी सिंगरों ने मुझे फिर लेना शुरू कर दिया। उसके बाद गजेंद्र राणा के, मंगेश नवाल के गाने किए, हमने बहुत सारे गाने किए, और उसके बाद फिर कंटिन्यू में काम करता रहा। कुछ टाइम एक डायलॉग तो आपका बहुत तगड़ा वाला है, वो गुरु वाला, वो फिल्म हमने करी थी। अच्छा, उसकी भी मैं वो बताता हूँ स्टोरी। एक गाना था नेगी जी का, तब मतलब नेगी जी और उनकी धर्मपत्नी जी उषा नेगी जी, बहुत उनका प्यार हमेशा मुझे मिला है। एक गाना कर रहे थे हम लोग, और मुझे गाने मिल चुके थे। हलु लगद भानुली तेरो मठो मठो हिटो हे हलु लगद। मैं बता रहा हूँ स्टोरी क्या हुआ। उसमें आप नहीं थे ना? नहीं, उसमें मैं नहीं था। उसमें तो कोई और था। लेकिन मुझे एक गाने के लिए ऑफर आ चुकी थी, इस वाले के लिए। हाँ, ये गाना करना है। अच्छा, लेकिन उन दिनों में फिल्म भी करा था। अच्छा, और इनका भी शूटिंग का प्लान बन गया। तो क्या ना वो आगे पीछे हो गया।
कभी इनका हो जा रहा पोस्टपोन, तो कभी मेरा पोस्टपोन हो जा रहा। और फिर मैंने एक फिल्म पकड़ ली थी और इनकी यहाँ शूटिंग करनी शुरू हो गई थी। तो मैं वहाँ नहीं पहुंच पाया। तो वो गाना फिर जस्सी पवार भाई है, वो उस टाइम जस्सी पवार भाई हमारे पीछे डांस करता था ग्रुप में उस टाइम तक। हाँ, फिर ग्रुप से वो भी उसी दिन आगे आया। अरे वाह। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अंकित भाई, जो मजा इंडस्ट्री में पहले था ना, पहले वैसे पैसा नहीं था पहले पैसा नहीं था काम। आप मानोगे हम 700 रुपए 800 रुपए मिलते थे लोग स्टार्टिंग में। यही तो मिलता था, क्या मिलता था? हाँ, तो अब ये 2-4 साल गाने का। अरे भाई पूरी फिल्म गाने साले हम वहाँ पे 15 दिन लगा लेते थे और 700 रुपए मिलते थे। नेक जी का गाना जो मैंने कहता नई बेच, मेरी 800 रुपए पेमेंट थी मेरी उस गाने की। 800 रुपए मात्र पेमेंट, 800 रुपए पेमेंट। सही बात। देखो ये, लेकिन ये देखो, ये बताऊं होता क्या ना, लेकिन हमने क्या किया ना, वो हमने पहले ना जो बोया ना उस टाइम हमने, आज मिल रहा है उस अनाज को हम बहुत अच्छे से खाए। ये तो है। वो तो मेरे व्यू में मैं जानता हूं ना, जरूर जो गवर्नमेंट की या दिल्ली बटी से घर बैठे कर ले मजा भी जा, मजा तो ढोल दमा होता वो भाई साहब। 2-3 दिन जब दाल भात खोला पौने वो मजा अलग जो है। एक तो क्या है तो ठीक है, चलो रात जावा आती वापस आ जा। नहीं लगता कुछ खाओ और आ जाओ। असली मजा अपने बाहर का ही है। घर जो रसियाण होता है भाई, आहा ढोल तो 2-3 दिन डांस करनो, राती डांस करनो और नच की जानो, डांडो पाखो मा पर आ जान जावे ना, वो घुट्टी भी चली चा घुट्टी तो लगा मी। सबसे बड़ी मेरे पे यही वो है, भगवान की कृपा है कि मैं व्यसन मैंने कोई नहीं किया लाइफ में, तभी तो इतना आगे बढ़ गए। दारू बीड़ी सिगरेट गुटखे से हमने हमेशा नमस्ते रखा हुआ है। हाँ, बस बेची है मैंने, बस बेची है फिल्मों में ना तुम्हें खोखचा ये तो दारू को बेचूंगा, बीड़ी अच्छा बीड़ी तम्बाकू, अंडे वंडे ब्रेड टॉफी गुटके ये बेचे। इसमें क्या है, बेचे हमने ठीक मेरी भाई, हमने स्ट्रगल किया है। मैं ये नहीं कि मैं छुपा लूंगा उन चीजों को, मैं वहीं से निकल के आया हूँ। मैंने एक बात देखी है, मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस है, ईश्वर की अगर आप भक्ति करते हो ना सच्चे मन से, और अगर कोई आप उसके आगे डिमांड रख देते हो, भगवान मुझे ये बनना है या ये करना है, अच्छा, तो कहीं ना भगवान सुन लेते हैं, रास्ता बना देगा। अब यकीन करोगे, मेरी भी कई तमन्ना थी कि कभी हम गाड़ी में इंटरव्यू दे रहे थे। मैं तो यार, मैंने कहा यार, मैं कुछ साल पहले सोचा कि यार, मैंने पता नहीं किसी का देखा था कि ऐसे गाड़ी में इंटरव्यू चल रहा है, बातें कर रहे हैं, मैंने कभी हम भी करेंगे यार। अब देखो, चाहे 6 महीने 7 साल पर लगा, लेकिन देखो आज हम चलती गाड़ी में इंटरव्यू चल रहा है। आपको आपने जब वो करा था ये नई ब्यूच वाला, इसमें कितने दिन लगे थे आपको? 2 दिन का गाना था। 2 दिन में एक गाना किया, मतलब 4-5 दिन का टूर था मेरा। मैंने 2 दिन गाने किए थे। नई ब्यूच में बोला है ना। अरे सुनो, इस गाने में तारा गुसाई उत्तराखंड की उस टाइम की सबसे सुपरस्टार तारा गुसाई, अच्छा, तो मुझे उनके साथ गाना करने को मिल गया। मैं बिल्कुल चौंक गया, मैंने कहा तारा गुसाई के साथ मैं गाना करूंगा। तो मुझे वो भी दिन याद है। हीरोइन तो आपको टॉप क्लास मिली है सारी। मैंने कहा देखो, मैं भगवान की ऐसी कृपा रही मेरे पास। जब आपको यूं होता था कि भाई साहब वो भयंकर हीरोइन आ रही है भाई साहब, तो ऐसा हुआ था? क्यों नहीं होता था भाई साहब? मैं बताता हूँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गया टी सीरीज में, तो मुझे गाना मिला भावना भाकुनी के साथ, उत्तराखंड की पहली सुपरस्टार भावना भाकुनी। मुझे नहीं पता था कि मैं इनके साथ गाना करने जा रहा हूँ। अच्छा। जब वहाँ बैठे, मैं गया और मालूम पड़ा कि भाई गाना कौन कर रहा है, भाई भावना भाकुनी। और मेरे पूरा हाथ पैर, पहले मैंने कहा भाई इसका मैं कैसे करूँगा। मेरा पहला टेक उसका हाथ पकड़ना था, मैं इसको ही पकड़ रहा, बाप रे। अब वो देखो यूं कर दे रही हो, उसके स्टाइल थे वो यूं कर रही। अच्छा। मुझे एक्सप्रेशन देख के हिल जा रहा। अच्छा। और ले कट 14 रिटेक मार दी मैंने पहले से। 14 रिटेक। अनिल बिष्ट जी आए, पन्नो तू तो अच्छा लगा यार। देखो तो हमने तो काम देखा, तू तो अच्छा काम करता, तुमको क्या हो रहा आज? अब उन्होंने क्या बताऊं, मेरे को हवा खराब हो रही मेरी। भाई इतनी बड़ी सुपरस्टार मेरे सामने है, हवा खराब मेरी। अब मैंने कहा बिष्ट जी न्यू पारा मेरे से। मैं गया बिष्ट के पास, मैंने बिष्ट जी में हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा गाना, मैं नहीं कर पाऊंगा। बिष्ट ने कहा क्यों भाई, क्या बनता है यार? बिष्ट जी ने बोल दिया भावना को कमरे में आकर कि अरे सुनो भावना, वो पन्नू है ना, वो ना घबरा रहा है, वो उससे गाना हो नहीं पा रहा। अच्छा, हो नहीं पा रहा मतलब कि हाँ वो घबरा रहा है बहुत। अच्छा जी। अब हम खाना खा रहे थे, भाई मिली, अरे सुनो पन्नू जी, अब मैं डर गया। मैंने कहा बोलेगी 2 करोड़ के कलाकार, नहीं मुझे लगा कि मुझे डांट देगी कि जब तेरी हिम्मत नहीं तो गाना करने का, तो एक्टिंग करने आया क्यों है? तूने अपनी शक्ल देखी है? पहले दिन याद आ गया, पहली बार लड़की ने मना किया था। मैंने कहा पन्नू आ तो तू फंस गया भाई बहुत तगड़ा। लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की ना, मैंने कहा
पल्लू जी क्या बात है, आप नर्वस हो रहे थे बहुत काम करने में। हाँ। मैंने बोला देखो, मैंने कहा भावना जी, मैंने कहा आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो। हाँ। और मैंने कहा मुझे इतना, मैंने कभी काम नहीं किया था बड़े स्टार के साथ, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। हाँ। नहीं आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आपकी मैंने वीडियोस देखी है, ये देखी है। तो बताया उसने कि आपके मैंने काम देखा है, आप तो अच्छी एक्टिंग करते हो, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। हाँ। और जब आपके मैंने काम देखा तो तभी मैंने कहा भी ठीक है, मैं इसके साथ काम कर लूंगी। अच्छा। वरना मैं भी सबके साथ काम नहीं करती हूँ। हाँ। और मुझे थोड़ा बूस्ट मिल गया है। मम्मी भी छवई। अच्छा। अगले दिन मतलब वन टेक अच्छा, अरे भाई। और उसके बाद इतना अच्छा हुआ हाँ। कि डायरेक्टर को हमारा काम इतना पसंद आया। हाँ। कि भावना भावनी को मेरी जोड़ी हिट थी बहुत उत्तराखंड में। अच्छा। अरे मैंने उसके साथ इतना काम किया ना, मतलब तकरीबन गानों में हम दोनों इकट्ठे होते थे। ओ भाई। आप देख लेना हमारे कितने गाने। कौन सा लगा मतलब जो एकदम हिट गया? चली दुनिया से दूर अच्छा। चली अच्छा, वो वाली एक्टर। अरे भाई साहब। हमरो माया है हाँ, कांची हाँ। बस जला दे रदुने भाई उसका साहब। मैंने बहुत गाने किए हैं। अच्छा। तो अंकित भाई बहुत अच्छा लगा, और सबसे बढ़िया कि आपके इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से आपके दर्शकों से जुड़ने का मौका मिला। और सभी क्रीम पाउडर आपने इतना बढ़िया करा। क्रीम पाउडर में भी एक बहुत अच्छी एक घटना है, मैं बताऊंगा। इस गाने को भी कभी मैं नहीं करना चाह रहा था। है? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था ना। अच्छा। अब मैं कुमाऊनी तो मैं इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा था, मुझे हाँ। लिपसिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ। तो मैंने सोहन भाई हमारे जो इसके डायरेक्टर हैं, मैंने हाँ। उनको एक बार मना कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, अब ये घसने की लाइन है। हाँ। मैंने कहा मैं क्या है, मुझे याद नहीं होगा मेरे से यार। हाँ। तो उसने कहा नहीं पन्नू भाई हो जाएगा याद, यार हम आपसे याद करवाएंगे। हाँ। मैंने कहा नहीं हो पाएगा। हमने कहा हो जाएगा पन्नू भाई, आप घबराओ मत यार, ये है सो है। हाँ। फिर मैंने कहा भाई मैं एक दिन के लिए आऊंगा, सिर्फ मेरे प्रोग्राम ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ एक दिन के लिए आ जाओ। अच्छा। चले गए भाई। हाँ। अब वहां मालूम पड़ा कि श्वेता मेहरा जी आ रही है। अच्छा। अब श्वेता मेहरा जी का नाम बहुत बड़ा। हाँ। अरे मैंने कहा भाई वो तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है यार, अब तो निकालना पड़ेगा अपना। अब श्वेता मेहरा जी खुद ही लेट आ गई। हाँ। अच्छा। खुद पहुंची 11 बजे करीब। अच्छा। मैंने अब हम पहुंचे वहां 8 बजे से। ओहो। भाई ये क्या हो गया, लेट गाना होगा नहीं होगा। हाँ। अब भाई जो भी था खैर, अब आई हाय हेलो हुआ, गाना शुरू करो भी। अब हम इतना बात नहीं करते आपस में। हाँ। अब वहां बारिश हो गई। अरे ले तेरे की भाई बारिश, क्या करे, मैंने गाना और फंस गया। हाँ। 4 घंटे में गाना कर दिया हमने शूट। अरे भाई साहब इतना जल्दी? 4 घंटे में गाना शूट कर दिया, एक ही घर में शूट किया हम लोगों ने, एक घर में ही। हाँ हाँ हाँ। है ना। और उम्मीद किसी को भी नहीं थी गाना इतना सुपर हिट हो जाएगा। हाँ यार, बहुत। ना मुझे उम्मीद थी, ना को भी नहीं होगी। श्वेता को उम्मीद थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मतलब ऐसे कर दिया ना, चलो हमने कहा चलो कर दो यार। तैयार तू है जा भागी। अब पीछे से वो मेरे वो कर रहा है, पीछे से काउंटिंग कर रहा है वो सोन, तैयार तू है जा भागी, मैं तैयार तू है जा, मैं लिपसिंग कर रहा। मुझे गाना याद नहीं होता ना। हाँ। फिर वो गाना उन्होंने किस तरह कर दिया। तो एक हफ्ते बाद उनका पोस्टर आ गया, 8-9 दिन बाद। पन्नू जी ये पोस्टर आप वो करो 1 मिलियन का। मैंने कहा 1 मिलियन का पहुंच गया ये, तो ऐसा पता ही नहीं भाई साहब। पहले तो वो 9 दिन में 1 मिलियन हुआ। हाँ 9-10 दिन में 1 मिलियन हो गया था वो। हाँ। उसके बाद वो हर 3 दिन में 2 मिलियन। अच्छा। फिर हर 3 दिन के बाद रील बड़ी 3। भाई साहब ऐसा हुआ वायरल वो गाना हाँ। कि हमें यकीन नहीं हुआ कब पहुंच गया वो 75-76 मिलियन। भाई साहब। तो अब लगा लो गुलाबी शरारा के बाद ये दूसरा गाना है उत्तराखंड का जो इतना हिट है। तो अंकित जोशी चैनल पे सभी दर्शकों को पन्नू मुसाई का प्रणाम, नमस्कार। और सभी को नव वर्ष की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, और उत्तरायणी बकरीनी की भी बधाई शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए सभी के लिए बहुत अच्छा है, यही कामना है बद्री विशाल से। तो अंकित भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत भी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी मेहनत का अच्छा फल पाना चाहते हो तो अपने ईश्वर के, अपने इष्ट देवताओं के चरणों में जाओ। आपके जो घर में नरसिंह, नागरजा, भैरव, कुलदेवी, भगवती जो भी है, आप उनके चरणों में जरूर शीश झुका के बाहर निकलो अपने किसी काम में, और अपने घर में पिताजी और माताजी के चरण स्पर्श करके निकलो। आपको विजय जरूर मिलेगी, आप सफल होंगे। मेरा तो ये मानना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारी बात अच्छी लगी है, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंट्री करना चाहूंगा सुपरस्टार पन्नू घुसाई। पन्नू घुसाई सुपरस्टार। सुपरस्टार नहीं हूँ, हाँ एक कलाकार बनाया आप लोगों ने मुझे।